खुदावंद में शादमान हो, क्योंकि इस दुनिया में हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। आज ही आसमान पर से हकीकी सलामती नाज़िल हुई है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज का दिन, आज की रात इंतहाई खुशी और शादमानी की रात है, क्योंकि आज इस दुनिया में अमन और सलामती का रईस खुद आता है और इसके आने से तमाम कायनात, तमाम इंसान और यकीनन हम सब भी खुश और शादमान हैं। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में दुनिया को खुदा की मोहब्बत से आशना करने के लिए खुद इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते हैं, और इसलिए आज की रात मुबारक रात है, खुशियों की और खुदा के फसाइल की रात है। इसलिए आए हम सब खुदा बाप का शुक्र अदा करें, जिसने आज की इस ईद को सेलिब्रेट करने का फसल और बरकत हम सबको अता की है। आए आज की इस पाक इबादत में लाइक तौर पर शामिल होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों और कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगे। मैं कादर मुतल्लिक खुदा इकरार करता हूँ हालों, बातों, कामों, से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मुकद्दस मरियम हमेशा कवारी सब रिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतल्लिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। अय खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर, अय मसीह रहम कर, मसीह रहम कर, अय खुदावंद रहम कर। Yeah.
सुबानी, बाबा लियास, शाहिद यूसुफ भट्टी, सीकम, इसाक रशीद, सरासी यूसुफ, हमीद मसीह और बाबा हमीद के घराने के लिए खुदावंद के रसूल गुजरानी चाहेगी कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारियों को कबूल करें और घरानों को हमेशा अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे और खुदावंद यीशु मसीह की बरकत और फसल इनकी जिंदगियों में और इनके खानदानों में हमेशा कायम रहे। डॉक्टर शमीम, नसरीन पतरस, सैलिश सेबेस्टियन गिल, जीनत बीबी, अशरफ मसीह, शहजाद जॉर्ज और फारूक खुदावंद से शिफा के तलबगार हैं कि आज की इस बाबरकत ईद के वसीला से खुदा इन सब पर अपनी शफकत और मेहरबानी की निगाह करे और इन्हें सेहत और शांति और तंदुरुस्ती अता करे। महमूद अकबर के लिए खास तौर पर खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने इस बेटे को बड़ी बरकत अता करे, इसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर करे और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। बशीर अल्लाह रखा और विल्सन खुदा से अपने कारोबार के लिए बरकत और फसल चाहते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा जिस दुनिया में अमन शांति का पैगाम लेकर आता है, इस दुनिया को खुशी देना चाहता है, हमारे इन भाइयों पर भी अपनी शफकत की निगाह करे और इनके कारोबार में हमेशा इनकी मदद और रहनुमाई करे। शहबाज लियास और पतरस लियास के बच्चों की कामयाबी के लिए भी खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदावंद इन पर अपनी मेहरबानी की निगाह करे, इनके साथ हो, इन्हें कसरत से बरकत अता करे और जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी अता करे। सागर और गुलनाज खुदावंद से औलाद के तलबगार हैं कि खुदावंद इन पर अपनी मेहरबानी की और अपने फसल की निगाह करे और इन्हें औलाद की नेमत अता करे। सोनिया पतरस और सेबेस्टियन गिल अपनी सालगिरह मनाते हैं कि खुदावंद इन्हें कसरत से बरकत दे और हमेशा इन्हें अपनी पनाह में रखे। मरहूमीन में महक, एलिस बूटा, मिर्जा मसीह, जरीना बीबी, कौसर परवीन, एल्डर सलामत मसीह, पतरस मसीह, याकूब मसीह, प्यारी बीबी, मरियम गुलजार और अहमद मसीह जो खुदावंद ने अपनी नींद सो चुके हैं, खुदावंद इनकी रूहों को अपने पाक और मुकद्दस हवाले में जगह अता करे और तमाम खानदानों को तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, तूने आज की नहायत मुबारक रात को हकीकी नूर के चलवे से रोशन कर दिया है। जिस नूर की ताज़ीम हम इस ज़मीन पर करते हैं, अता फरमा कि हम हमेशा उस खुशी और सादत के लायक रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। आइए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 62 बाब, उसकी पहली 5 आयत। खुदावंद फरमाता है, सयोन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूंगा, जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना निकले और उसकी निजात चिराग की मानित ना हो और कौमें तेरी सदाकत को और बादशाह तेरी शौकत को ना देखें। और तू एक नए नाम से कहलाएगी जिसे खुदावंद का मुंह मुकर्रर करेगा और तू खुदावंद के हाथ में फहर का ताज और अपने खुदा की हथेली में ममलिकत का ताज होगी। बाज़ तुझे मतरूका ना किया जाएगा और तेरी सरजमीन वीराना ना कहलाएगी, बल्कि तुझे इसमें खुशी कहा जाएगा और तेरी सरजमीन मनकूहा कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश हुआ और तेरी सरजमीन का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कमारी को ब्याहता है, उसी तरह तमीर करने वाला तुझे ब्याहेगा
और जिस तरह दुल्हा दुल्हन से खुश होता है, इसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत। नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाए याद याद, मुझे क्या बुझाए याद याद, मैं हूँ पागल ईमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। नई रोशनी देखन मरलिया, एक रास्ती के मकान में, मुझे क्या बुझाए याद याद, मुझे क्या बुझाए याद याद, मैं पागल मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। आज की हमारे लिए दूसरी तिलावत रसूलों के इमाल 13वें बाब की 16वीं 17वीं और 22 ता 25 आयात। उस वक्त जब पौलुस पसीदिया के इंताकिया में पहुंचा तो इबादत खाना में पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ऐ इस्राएली मर्दों और ऐ खुदा तरसो, सुनो, इस उम्मते इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में जला वतन थी तो उसे सर बुलंद किया और दस्ते कादर से उन्हें वहां से निकाल लाया। तब उसने दाऊद को उनका बादशाह बनाया और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है, जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलिस यानी यसू को मबूस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मते इस्राएल के सामने तौबा के इस्तबाक की मुनादी की, और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पांव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही आखिर जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही आखिर
भाई शहीद यार इधर हो जाना स्प्रिंकलर दो बाबा जी माचिस दो माचिस खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले रूह कुदस से हमला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो आस-पास था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि चुपके से उसे छोड़ दे। वह इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, आए यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो। देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से डरकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया, और हालांकि उसको ना जाना वो बेटा चली और उसने उसका नाम यीशु रखा। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। तशरीफ है। मेरे अजीज भाई बहनों, दुनिया में हर रोज बहुत सारे वाकयात रूनुमा होते हैं। बहुत सारे वाकयात लोगों की जिंदगी में असर पजीर होते हैं, कुछ मुस्बत तब्दीली लेकर आते हैं और कुछ मनफी असरात लोगों की जिंदगी में छोड़ जाते हैं। और बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जिनको लोग कुछ अरसे के लिए याद रखते हैं और कुछ अरसे के बाद उन्हें भूल जाते हैं।
लेकिन 2023 साल गुजरने के बावजूद भी जिस वाक़े की मकबूलियत और अहमियत में कमी नहीं आई, वो वाक़या आज से 2023 साल पहले बैतलहम के एक छोटे से गांव में वाक़या हुआ, जब इस दुनिया का खालिक और मालिक खुदावन, बादशाह का बादशाह और अमन और शांति का रईस ने इस बात का इरादा किया कि वो अर्श को छोड़कर फर्श पर इंसानों के दरमियान आएगा और उन्हें खुदा की उस मोहब्बत से आशा करवाएगा जो मोहब्बत खुदा इंसान से करता है। और इसीलिए बैतलहम का ये वाक़या आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, मकबूल है और पाक मां कैथोलिक कलीसिया और तमाम कलीसियाएं इस दिन को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं, खुशी का इजहार करती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि खुदा ने ये दिन हमारी जिंदगी में अता किया। एक ही वाक़या जब बार बार दोहराया जाता है तो बहुत दफा वो वाक़या इंसानों के लिए बेमसा हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े को जब भी हम याद करते हैं, हर साल जब भी याद करते हैं, तो आपने यकीनन इस बात का तजर्बा किया होगा और देखा होगा कि जब भी दिसंबर के महीने में हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की तैयारियां करना शुरू करते हैं तो हमारे दिल खुश और शादमान होते हैं। हम इंतहाई खुशी और शादमानी के साथ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन की तैयारियां और इस वाक़े को याद करने की तैयारियां बनाते हैं। कभी भी हमें इससे बोरियत का एहसास नहीं हुआ, कभी भी हमें ये बोझ महसूस नहीं हुआ, बल्कि इस त्यौहार को मनाने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए, इस खास दिन को मनाने के लिए हर एक इंसान, अमीर हो या गरीब हो, अपने दिलो जान से हर मुमकिन कोशिश करता है कि इस दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सके। और इसीलिए आज जब हम 24 दिसंबर की रात खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं तो हमारे दिल शादमान है, खुश है और खुदावंद का शुक्र गुजारते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में आज का दिन देखना नसीब किया। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस फरमाते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दो मकसद। पहला मकसद यह है कि वो तमाम पेशन गोइयां जो मुख्तलिफ अदवार में और वक्तों में की गई उनका पूरा होना जरूर था, और इसलिए मसीह इंसानी जिस्म तजस्सुम लेकर इस दुनिया में पैदा होता है। वो तमाम पेशन गोइयां जो नबियों ने मुख्तलिफ ज़मानों में मसीहा के आने के मुताल्लिक की, वो उनका पूरा होना जरूर था और उनके पूरा होने के लिए मसीह का इंसानी जिस्म लेना भी जरूरी था। और इसलिए खुदा ने इस बात का इरादा किया कि वो
इंसानी शक्ल लेकर इंसानों के दरमियान जाएगा, ताकि नबियों की तमाम पेशनगोइयां पूरी हों और वो कौम जो तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखे। वो लोग जो नाउमीदी में चलते हैं, नाउमीदी में हैं, उनकी जिंदगी में उम्मीद बहाल हो, और वो लोग जो मायूसी में हैं, नाउमीदी में हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी मायूसियां खत्म। बोलो रयसुम सीधी। तो दूसरा मकसद बैत हम का मतलब क्या है? रोटी का घर। रोटी का घर। और दूसरा मतलब खुदा यीशु मसीह का पैदा होने का यह भी है कि वो हमें जिंदगी की रोटी देना चाहता है। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, और अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो अब तक कभी भी ना मरेगा। तो आज वो जिंदगी की रोटी हमारे दरमियान आती है, और इसीलिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। एक तो पुराने अहदनामे की पेशनगोइयां मुकम्मल हुई, और दूसरे नए अहदनामे में खुदा अपने लोगों को सीर करने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनको सेव करने के लिए खुद इस जहान में आता है। उसी गुलाम में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ नबियों के जरिए से अपना जलाल और अपनी कुदरत अपने लोगों पर जाहिर करता रहा है। और बनी इस्राएल की तारीख में हम देखते हैं कि खुदा उनकी कदम कदम पर रहनुमाई करता है और उन्हें संभालता है। उनकी मदद करने के लिए वो बहुत सारे नबी और पैगंबर भेजता है कि लोगों को इस बात का एहसास और इस बात की याद दिलाते रहे कि मैं उनका खुदा हूं और वो मेरे लोग हैं। तो ऐसा करने के लिए खुदा ने बहुत सारे नबी भेजे, बहुत सारे पैगंबर भेजे, जो लोगों को इस बात का एहसास दिलाते रहे कि खुदा को अपनी जिंदगी में याद रखें। वो हमारा खुदा है, मालिक है, और हम उसकी मखलूक हैं। और नए अहदनामे में खुदा अपने आप को मुकम्मल तौर पर लोगों पर जाहिर करने के लिए, लोगों के साथ अपने आप को जाहिर करने के लिए इंसानी शक्ल इख्तियार करता है। कवाली हामला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। तो खुदा साथ रहने के लिए हम जैसा आम इंसान बनकर इस जमीन पर आता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमारे साथ खाना पीना चाहता है, वो हमारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, और इसीलिए वो हम जैसा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आता है। मसीह खुदा में मेरे सिसो, यकीनन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश एक ऐसा बड़ा वाक़या है और एक ऐसा बड़ा मौज़ा है जिसने इंसानी तारीख की जिंदगी, इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया है। वो कौम जो तारीकी में थी वो बड़ा नूर देखती, वो लोग जो कम तरीन थे वो अब कम तरीन नहीं रहे, बल्कि उन्हें खुदा के बरगज़िदा कौम होने के लिए मुंतखब कर दिया गया। और इसलिए हम सब खुश और शादमान हैं, और हमारे दिल खुशी से मसरूर हैं कि हमारा खुदा भी यीशु मसीह हमसे किस कदर मोहब्बत करता है और हमसे किस कदर मोहब्बत से पेश आता है कि उसने मोहब्बत की खातिर इंसानी शक्ल
इख्तियार करने से भी गुरेज नहीं किया। मसीह खुदा ने मेरे सिसो यकीनन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर पूरी दुनिया खुदा की इस मोहब्बत का मजा चखती है। खुदा पूरी दुनिया को अपनी इस मोहब्बत से जरूर छूता है और हर एक को यह मोहब्बत जरूर टच करती है। और इसलिए देखें कि 25 दिसंबर की रात, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर की रात हम में से हर एक इंसान की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि गिरजाघर में जाएं और खुदा की इबादत करें। नहीं, बहुत सारे हमारे बहन भाई जो कल आएंगे, आज भी आए होंगे, जो पूरा साल गिरजाघर नहीं आते, पूरा साल गिरजाघर नहीं आते, लेकिन आज के दिन देखें कि खुदा की मोहब्बत ने उन्हें इस कदर मजबूर किया है। इसमें उनका कोई कमाल नहीं, ये खुदा की मोहब्बत का असर या खुदा की मोहब्बत का ने उन्हें इस कदर मजबूर किया है कि वो खुदा के घर में आने पर मजबूर हो गए। तो ये खुदा की मोहब्बत ही है कि उसका इस दुनिया में आना ही इस कदर पुरकशिश है और इस कदर असर रखने वाला है कि सब उसके घर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बोलो खुदा यीशु मसीह, बोलो खुदा यीशु मसीह। में जो यीशु मसीह आया है वो वाकई ही कुव्वत और ताकत रखता है। जाहिर तौर पर तो वो एक मासूम बच्चे की शक्ल में आता है जो दूसरों के रहमो करम पर, बसारी तौर पर तो दूसरों के रहमो करम पर है, लेकिन उसकी कशिश और उसकी ताकत और उसके मोहब्बत इस कदर मजबूत है कि वाकई ही उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया है और अपने घर में उन्हें लेकर आया। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, इसलिए कहा जाता है कि खुदा की जुबान मोहब्बत की जुबान। खुदा की जुबान कौन सी है? मोहब्बत की जुबान, जो हर एक इंसान की समझ में आ जाती है। गडरियों को जब ये खबर दी गई तो अपने जानवरों को छोड़कर बैतलहम में खुदा को देखने के लिए चले जाते हैं। मजूसियों ने जब रोशन सितारा देखा, वो अपने मुल्कों को छोड़कर, अपनी सल्तनतों को छोड़कर खुदा को देखने के लिए बैतलहम का सफर शुरू कर देते हैं। हम तक जब ये खबर पहुंची है तो हम भी अपने कामों को छोड़कर खुदा के घर में खुदा को देखने के लिए उसकी चरनी के पास आ जाते हैं। तो खुदा की जुबान मोहब्बत की जुबान है और मोहब्बत की जुबान हर एक इंसान को आसानी के साथ समझ में आ जाती है। और इसीलिए आज जब अमन का शहजादा, मोहब्बत का शहजादा इस दुनिया में आता है तो एक बार फिर से हमें इस बात की दावत देता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो हालत है उसमें अमन की और मोहब्बत की जरूरत है। अमन का शहजादा हमसे दरख्वास्त करता है और हमसे इल्तिजा करता है कि हम उस अमन के शहजादे को अपनी जिंदगियों में खैर मकदम कहें और उस इलाही अमन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस दुनिया में अमन और सलामती फैलाने में अपना किरदार और अपना हिस्सा अदा करें। वो मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे, कोई भी मायूस और नाउम्मीद ना रहे।
तो आए हम चल लम्हात के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदा बाप का शुक्र अदा करें आज के इस हसीन रात के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। आज की हसीन रात यकीनन दुआ की और खुदा से मुलाकात की रात है। खुदा इंसान से मुलाकात के लिए इंसान बनकर खुदा इंसान के पास आता है कि खुदा यीशु मसीह का इस जमीन पर आना, हमारे दरमियान आना, हमारी तमाम कलीसिया के लिए, हमारी तमाम दुनिया के लिए बायस बरकत हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, कुदरत से पैदा हुआ, उसने पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख को उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल मुतलक बाप के देने आप बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया और कसों की शराकत गुनाहों की माफ़ी, जिसे भी जीवने हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आज जो भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के हज़ूर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि प्यारा खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको और हमारी तमाम कलीसिया को बड़ी बरकत अता फरमाए। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। अभी आपके पास भी मौका है कि आप भी अपनी अर्ज़ व नजात खुदा के हुज़ूर पेश कर सकते हैं। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदा हमारे मुल्क को अपनी पनाह पाक में रखे, हर परेशानी से बचाए। अपने बेटे की आमद के वसीला से हम सबों को ढेरों खुशियाँ अता करें और ये बाबरकत दिन हम सबों के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी औलाद के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा अपने बेटे नुमान बशीर को बरकत अता करे जो कि परदेश में है। खुदा उसकी मंजिल को आसान करे और खुदा के हमेशा पाक निगहबान फरिश्तगान के साया में वो बेटा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन खास तौर पर हमीद मसीह और बाबर हमीद गिल के ख़ानदान के लिए भी खुदा से दुआ करते हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत अवतार खुदा के घर के लिए पेश किया है, जिस पर खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की कुर्बानी चढ़ाई जाएगी। कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद इस कराने की इस हदिये को कबूल करें और खाने को बड़ी बरकत अता करें। इनके रिस्क रोजी रोटी पर भी खुदा की मेहरबानी और खुदा का फजल हमेशा कायम रहे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है कि रहीम और मेहरबान खुदा हमारी दुआओं के वसीला से अपने तमाम लोगों पर अपनी शफकत, मेहरबानी और अपने फजल की निगाह करें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। हमारी दुआ सुन। कि खुदा मेहरबान बाप अपने बेटे की पैदाइश की बरकत के वसीले से तमाम बेऔलाद जोड़ों को औलाद की बरकत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो कि अस्पतालों या घरों में है, हमारे खानदानों में है। खुदा मेहरबान बाप अपना शफा बड़ा हाथ बढ़ाकर सब कुछ से तो तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ दीवारों पे
कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, आज की ईद का नजराना तुझे पसंद आए, ताकि इस पाक इबादत के जरिए हम तेरे प्यारे बेटे के हम शक्ल हो जाए, जो हमारा हम शक्ल होते हुए तेरे पास है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़या बहुत दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दोस्त पाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। आज उसी के जरिए हमारी रहाई का काम अपनी पूरी शान शौकत के साथ दुनिया पर जाहिर हुआ, क्योंकि तेरा कलमा हमारी कमजोरियों को इख्तियार कर लेता है। ना सिर्फ इंसान की मौत हमेशा की जिंदगी का वकार हासिल करती है, बल्कि इसलिए हम मसीह के साथ एक हैं, हम भी जिंदा जावेद बन जाते हैं। इसलिए हम तमाम रिश्तों के साथ मिलकर शादमानी के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कदोस 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 लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है और मुबारक पर होशन है। बल्कि वो जो खुदा के नाम से आता है। आए मेहमान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। मेरे खुदावंद है मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लोट पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदावंद मैं मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू ना बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी पाप फ्रांसिस, हमारे उसके सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से
तेरी हमदो सना कर सकें। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने इरशाद देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और अपने कर्जदार को बख्श दे, तुम्हारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, पर इसके डर से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वह गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह को हमेशा तेरे लिए है। आमीन। हम सब मिलकर दुनिया में अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह जो इस दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आता है, उसकी सलामती हमेशा हमारी जिंदगी में और हमारे खानदानों में बल्कि हमारी पूरी दुनिया में हमेशा कायम रहे। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आप सब एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे जान के गुनाह को टाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जान के गुनाह को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जान के गुनाह को टाले जाता है, हमें शांति इनायत कर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बरा हमारे चाहतेंदा हमारा खुदा यीशु मसीह जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक बरे की शहाबत में बुलाए गए हैं। खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाय, तू मेरे शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह आ रहा है, वो कदूस और जहान का मुखलसी देने वाला है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, अता कर हम अपने निजात देने वाले की पैदाइश की ईद मनाकर नेक जिंदगी गुजारने के काबिल ठहरे और उसी की हमेशा की रफाकत का सुरूर हासिल करें, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। इसकी वो उसी टाइम पर शाम 5 बजे होगी। इसके अलावा पहले भी बताया गया था कि बराए मेहरबानी इन पर्चियों को ले जाएं और इसके मुताबिक जो सामान है किचन का वो यहाँ पर लाया जाए। फाजी की रहनुमाई में जो पहले जो नजराना और काज़मुतली खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नाज़िल होता रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक।
लभनी ਉਹਦੇ हाल जाना है।